हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। अभी इस वीडियो में मैं आपको पेपर पैटर्न, पेपर एनालिसिस करवाने वाली हूँ। तो वीडियो दोनों मीडियम, इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों के लिए होने वाले, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास दो पेपर, एक इंग्लिश मीडियम में, एक उर्दू मीडियम में। तो अभी आपका कल जो है साइंस 1 का पेपर है। तो साइंस 1 में कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए लिखना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और ट्रिक क्या क्या आपको यूज़ करनी है, वो सब कुछ इस वीडियो में बताऊँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, बिल्कुल भी कुछ चीज़ें मिस नहीं करनी है। जो जो बताने वाली हूँ ध्यान से सुनना है। तो चलो हम शुरू करते हैं। अभी देखो, एक उर्दू मीडियम का भी पेपर है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज तो कॉमन होती है, सभी बच्चों को समझ में आ जाती है। तो मैं आपको, देखो ये मेरे पास एक पेपर है, तो इसमें से मैं आपको समझाऊंगी कि पेपर वगैरह कैसे आपको जो है यहाँ पे, मतलब कि कैसे आपको क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आपको सॉल्व करना होता है। और हाँ, मैं ये नहीं बोल रही कि ये पेपर आने वाला है, इसमें से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं मोस्टली, बहुत ज़्यादा। और मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बताऊंगी कैसे कैसे सॉल्व करना है। एमसीक्यूज़ भी इसमें से आ सकते हैं। तो कैसे कैसे आपको कितने मार्क्स के लिए कितना लिखना है और क्वेश्चन का टाइप कैसे होता है, और उस पर मैं आपको एक एक वीडियो सेपरेट सेपरेट देते जाऊँगी। तो वैसे आपको पहले पैटर्न समझ के लेना है यहाँ पे अच्छे से, क्योंकि इसको नहीं समझोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। सबसे पहले देखो, यहाँ पे आपको उर्दू मीडियम, आपके लिए भी ऐसा ही है सेम, मैं उर्दू में भी यहाँ पे क्वेश्चन बोलूँगी। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले इंग्लिश मीडियम, यहाँ पे आपको सवाल होता है, यहाँ पे क्वेश्चन होता है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। और वही उर्दू मीडियम के लिए क्वेश्चन क्या होता है, सही मुतबादिल चुनकर जवाब लिखिए। तो यहाँ पे देखो, ये उर्दू मीडियम का ऐसे होता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका होता है। तो इसके अंदर जो है ना, आपको क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो होता है, इसके अंदर आपको टोटल 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1, फिर ये सेकेंड, एमसीक्यूज होते हैं, ऑप्शन दिए जाते हैं, फिर ऑप्शन देखकर ही भरना होता है। ये देखो, ये थर्ड वाला, ये फोर्थ वाला, और एक फिफ्थ वाला है। ये देखो, ये फिफ्थ वाला। ठीक है, 5 एमसीक्यूज होते हैं, टेंशन मत लो। एमसीक्यूज की एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी, उतने याद करके लेना है, उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। फिर उसके बाद देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी, आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन होता है। तो इसके अंदर यहाँ पे आपको टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको क्या होता है, ट्रू फॉल्स, यानी कि सही है या गलत लिखना होता है। दूसरे क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ऑड टर्म ढूंढनी होती है, मतलब कि उर्दू में जिसको आप जो है गैर मुतालिक लफ्ज़ बोलते हैं उर्दू में, वो आपको इसमें ढूंढना होता है। उर्दू मीडियम टेंशन मत लो, ये पेपर बता के आपका भी पेपर यहाँ पे बता देती हूँ कैसे, मतलब क्वेश्चन की टाइप, यही क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे, सिर्फ उर्दू में लिखा हुआ बता देती हूँ। फिर उसके बाद थर्ड में है ना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कोई भी ऐसे। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट, फोर्थ में है ना, यहाँ पे आपको मैच करने के लिए, मतलब कोई भी एक जोड़ी लगाने के लिए बोला जाता है। और यहाँ पे फिफ्थ में फिर एक क्वेश्चन वगैरह ऐसे पूछा जाता है। तो ये 10 मार्क्स के लिए आपका हो गया। 10 मार्क्स का ये वाला एक वीडियो मैं इंग्लिश मीडियम के लिए और उर्दू मीडियम के लिए, दोनों के लिए भी यहाँ पे बना के जो है मैं अपलोड कर दूँगी शाम तक। इसकी टेंशन मत लो, ये 10 मार्क्स की टेंशन आप छोड़ दो साइड में। उसके बाद देखो, अब क्वेश्चन नंबर 2 का ए होता है गिव साइंटिफिक रीज़न, यानी कि उर्दू में आपको यहाँ पे साइंसी वजूहात लिखिए, ऐसा होता है। इसके अंदर टोटल कितने, देखो 4 मार्क्स के लिए होता है ये। टोटल इसमें 3 क्वेश्चंस होते हैं। तो देखो यहाँ पे ये 3 क्वेश्चंस हैं, 3 में के 100%, 2 लिखने होते हैं। तो 100% मैं जो देने वाली हूँ 15 क्वेश्चंस उसी में से आएंगे, दूसरा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उर्दू मीडियम के लिए तो वीडियो अपलोड कर दिए, इंग्लिश मीडियम के लिए थोड़ी देर बाद अपलोड कर दूँगी। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पे ये 6 मार्क्स का होता है। अब इसमें जो है यहाँ पे देखो कितने क्वेश्चंस, आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर बी के लिए यहाँ पे 3 क्वेश्चंस कोई भी सॉल्व करने हैं। इसके लिए आपको अभी क्या करना है, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस की लिस्ट मैंने दी है, वो जाके करो, उसमें ये आपका कवर हो जाएगा 6 मार्क्स के लिए। हाँ, अब टेंशन क्या है, कितने मार्क्स के लिए लिखना है। क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए है तो 4 पॉइंट लिखो, क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए है तो 6 पॉइंट लिखो। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा, देखो 2। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे आंसर्स आपको 4-4 लाइन के लिखने हैं। याद करते टाइम भी 4-4 लाइन के लिखो। और हाँ, लिखते टाइम ना पॉइंट से लिखो आंसर, यानी कि आंसर बड़ा दिखता है दिखने में। तो ये आपका हो गया, इसकी टेंशन तो मत लो, क्योंकि ये भी मैं देने वाली हूँ। ये भी दूंगी 4 मार्क्स का, ये भी दूंगी 6 मार्क्स का, उसमें से ही करना है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग एनी 5, यहाँ पे ये 15 मार्क्स के लिए आता है। यहाँ पे मंदरजे उर्दू में होता है मंदरजे झील सवालात के जवाब दीजिए। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चंस आपको क्या है सॉल्व करने
हैं, कोई भी 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो कोई भी 5 क्वेश्चंस अब कैसे सॉल्व करने हैं देखो यहाँ पे। तो इसके अंदर देखो, यहाँ अगर हम देखेंगे ना तो ये देखो, ये आपको इसमें थोड़ा सा जो है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसकी टेंशन मत लो क्योंकि इसके लिए मैं इम्पॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस की वीडियो देने वाली हूँ। ये देखो यहाँ पे इस तरीके से टोटल आपको 8 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और इसमें ज़्यादातर है ना सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन दिया जाता है, इसमें ABC ऐसा पूछा जाता है। जो 30 क्वेश्चंस दिए हैं वो कर लो, हो जाएगा इसमें ही कवर। तो फिर उसके बाद देखो, और डायग्राम बेस्ड थोड़ा दे दूंगी। फिर नेम द फॉलोइंग, मतलब ये देखो ये उसका ही है सब। ये देखो 8 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कवर हो गए हैं। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस देखो यहाँ पे करके लो। ये देखो यहाँ पे ऐसे 8 क्वेश्चंस होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है ना, अब यहाँ पे आपको 4 मार्क्स का नहीं होता, 5 मार्क्स का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होता है। 2 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, कोई एक ही आपको इसमें से सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे आपको देखो, इसमें ह्यूमन आई का पढ़ा है, यानी कि उर्दू में जिसको इंसानी आँख बोलते हैं, वो वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे सब क्वेश्चन इसके आए हैं। ये देखो इस तरीके से यहाँ पे सब कुछ ये आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे ये सब इस तरीके से। और क्वेश्चन नंबर 2 में देखो एक दिया गया है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो उस पर से आपको ये क्वेश्चंस जो है ना सॉल्व करने हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का दे दूंगी, 3 का तो दे दिया है, 30 क्वेश्चंस के अंदर ही कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 के भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस दे दूंगी सारे के सारे। हाँ, लेकिन कब, अगर इस वीडियो में मुझे अगर 100 लाइक्स आ जाते हैं तो दोपहर तक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड हो जाएगी। देखो बच्चों, ये उर्दू मीडियम का मैंने आपको बोला था ना, उर्दू मीडियम का भी ऐसे ही होता है सेम। ये देखो यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको, ये सही मुतबादिल मुंतखब करना होता है। क्वेश्चन नंबर 1 के में 5 MCQs होते हैं, ऑप्शन होते हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो ये आपको सॉल्व करना है। ये देखो यहाँ पे इस तरीके से ना ऑप्शन दिए जाते हैं आपको। ये देखो, और मैंने बताया ना तब से, क्वेश्चन नंबर 1 का भी यहाँ पे मुतफरिक जुज अलग कीजिए होता है। फिर पहली जोड़ी को देख के दूसरी जोड़ी जो है यहाँ पे लिखनी होती है। और उसके बाद का क्वेश्चन क्या होता है, जोड़ी लगाना होता है, सही गलत पहचानना होता है, और एक कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर देना होता है। उसके बाद ये भी सब बताया ना, क्वेश्चन नंबर 2 का ए साइंसी वजूहत होता है। फिर उसके बाद बी में जो है आपको सवालात के जवाब लिखने होते हैं, उसके लिए 30 क्वेश्चंस कर लो। तो इसमें क्या है, आपको टोटल जो है 5 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जाते हैं, तो वो करना है। मतलब कि कोई 5 दिए जाते हैं, 3 करने होते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है 15 मार्क्स का, बताया ना आपको। इसके अंदर भी देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक आंसर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील का ये वाला डायग्राम बेस्ड। सारे आंसर्स बाद में वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो ये देखो यहाँ पे ये वाले, यहाँ पे देखो सब कुछ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ना पेपर एनालिसिस करवा रही हूँ। ये वाली डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली भी इंपॉर्टेंट है। इसके आंसर्स वगैरह सब बाद में एक वीडियो डायग्राम बेस्ड की अपलोड कर दूँगी, उसमें से कर लेना। ये देखो, ये तो मैंने 30 क्वेश्चंस में दिया ही है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे 4 में जो है कोई एक सवाल लिखना होता है 5 मार्क्स के लिए। देखो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाला देखो यहाँ पे ये भरना है। तो इस तरीके से होता है। उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को भी इसी वीडियो में मैंने पेपर का एनालिसिस करवा दिया है। तो अभी जो है ना नेक्स्ट वीडियो आएगी एक साइंटिफिक रीज़न की, तो उर्दू मीडियम की अपलोड कर दिया। इंग्लिश मीडियम के लिए एक आएगी साइंटिफिक रीज़न की वीडियो, जब मुझे इस पर 100 लाइक्स मिलेंगे इस वीडियो पे। फिर एक वीडियो आएगी बाद में डायग्राम बेस्ड के क्वेश्चंस पे। तो साइंटिफिक रीज़न की, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस की सारे 2 वीडियोज़ कर लेना, आपका पूरा जो है हो जाएगा। ठीक है।